दरिया का है पानी, पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें यादें सागर गर सा सा सागर गर सा सा। भाई एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ यार। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। प्लीज़ कोई मस्ती मत कीजिएगा। शनिवार को एक्चुअली मिस हैपनिंग मेरे घर में हुई। कोई नया लुक नहीं है भाई, भगवान किसी को ये लुक ना दे तो ही बेटर है। मैं एक्चुअली लक्ष्य एयर की क्लास लॉन्चिंग में था उस समय। मेरे फादर जो है उनकी डेथ हो गई उस दिन, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लासेस वासेस सब हटा दी थी मेरी। मैं अभी भी इसलिए आया हूँ बस कि 3 दिन क्लासेस ले लूँ मैं, और फिर नेक्स्ट वीक जितनी ले पाऊँ। चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? वो बोलता ना बाल, इसलिए मैं थोड़ा ढक के रखा है ना। सॉरी मत लिखिए। चलिए कोई ओम शांति मत लिखिए, हो गया। अभी प्लीज़ ओम शांति या सॉरी मत लिखिएगा, मैं थोड़ा सा आंसू आंसू आ जाएंगे मेरे, प्लीज़ मत लिखिएगा। बिकॉज चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मतलब मैं आज इसलिए आया था कि भाई इनको पढ़ा देता हूँ। पिछली क्लासों के अंदर आपने बहुत सारा अल्केन और अल्काइन को, आप लोगों ने अल्केन की सारी रिएक्शन पढ़ ली, अल्काइन की आप लोगों ने मैक्सिमम रिएक्शन पढ़ ली है, केवल एडिशन रिएक्शंस बाकी है, वो आज कवर हो जाएंगी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कैसे हुआ? कुछ नहीं, अटैक आया दैट, बड़ा अजीब सा ही था। मेरे फादर एक जगह दांत, यहाँ दाढ़ दुख रही थी तो दिखाने गए। तो वो जब वहाँ दिखाने गए डॉक्टर के यहाँ, तो जैसे वो चढ़े, मतलब वहाँ चढ़े होंगे वहाँ क्लिनिक पे, और चढ़ते उनको अटैक आया, द सीवियर अटैक, द मेजर अटैक आया। अटैक आया तो वो शायद वो पूरे गीले हो गए थे ना। अटैक में ऐसा होता है कि पूरा गीली बॉडी एकदम गीली हो जाती है, गीले हो गए एकदम, और वहीं पे चक्कर आ गए, उनको बेहोश हो गए। फिर लोग बाग जो थे पास वाले, उन्होंने उठा के बैठाया उस पर चेयर पे। 15 to 20 बाद, 20 मिनट आफ्टर द 20 मिनट्स, जैसे उनको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तो होश आया, बेहोश मतलब अनकॉन्शियस माइंड में। अटैक तो बहुत तेज था, तो उन्होंने फिर मुझको कॉल लगाया। मेरा कॉल लग नहीं रहा होगा बिकॉज आई वॉज इन क्लास, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात चल रही थी वो क्लास के चक्कर में। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि मेरी सिस्टर को लगाया, मदर को लगाया, उनको बोला एकदम लड़खड़ाते हुए कि बेहोश हो गया। फिर हम जब ले गए ड्यूरिंग द ट्रांसिट हॉस्पिटल ले जाते वक्त इनको वापस अटैक आया। फिर
हाँ, मैं शायद सोच रहा हूँ चैट ऑफ कर देता हूँ कई बार। आप मतलब थोड़ा-सा बुरा मत मानिएगा, चैट ऑफ का कोई बुरा मत मानिएगा, बिकॉज़ द कंडीशन आई एम सफरिंग, जिस अवस्था से मैं हूँ, थोड़ा-सा मेरे लिए है, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ घर में, मतलब सिस्टर है छोटी, तो थोड़ा-सा, और प्लस मैं अटैच बहुत ज़्यादा हो गया था कुछ महीनों में उनसे।
ऑन हुआ तो आवाज आ रही है? अब हेलो 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 हेलो। हाँ चलिए ना ऊपर। हेलो हेलो हेलो। देखना देखना ठीक है। देखना कमेंट ऑन करना, बच्चों से पूछता हूँ। ऑटोमेटिक हो गया है। देने पर वो हाँ कमेंट चलाना। कमेंट चलाओ, कमेंट 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 कमेंट। हेलो हेलो। आ गई। वन साइडेड या बोथ साइड, अब कैसा लग रहा है? वन साइड या बोथ साइड, जल्दी बता दो यार। पसीना बहुत हो गया इसमें, चलो ठीक है। आओ, क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? क्या आप लोगों को ये समझ में आया? मैंने क्या किया, इसके मास से इसके मोल निकाले, इसके मोल से इसके 3 मोल, इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, इसलिए 1/3 किया। ये मोल आ गए जो आने चाहिए थे। पर 60% यील्ड है, पर 60% यील्ड होने के कारण क्या कर रहा भाई, रहने देना यार। 60 इसके ये मैंने इसको इंटू 60 किया तो ये मोल आगे पी के, इस मोल से इसका मास निकाल लिया। सुना? अबे कमेंट लगा दो यार। हाँ सुना बेटा। नहीं चैट ऑफ नहीं कर रहा है अभी, माइक बंद हो गया। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या पढ़ाना था मैं भूल रहा हूँ यार, मैं भूल रहा हूँ। प्लीज मुझे बताओ मुझे क्या कराना था, मुझे क्या कराना था आज, जल्दी बताओ। मैं स्टार्ट करता हूँ आगे आज पढ़ाना। मुझे क्या पढ़ाना था आज? चैट ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बता कर रहा हूँ। अब आप बताओ मुझे क्या करना क्या था। मुझे पढ़ाना क्या था याद करने दो भाई। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, ओके अंडरस्टूड। आओ फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। जीरो रीअरेंजमेंट, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, शिफ्ट होकर कहीं जाने की टेंडेंसी है ही नहीं। इस वाले में भी जीरो, नो शिफ्टिंग, क्योंकि यहां आओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हर स्टेप में स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। इधर जाओ कहीं भी जाओ स्टेबिलिटी, यहाँ आएगा तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर भी जीरो, बिकॉज जहाँ है वहीं रहेगा। इधर आएगा तो अल्फा एच कम हो जाएंगे। इस वाले में क्या होगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो गए। एक शिफ्ट होगा, वो भी कौन होगा, हाइड्राइड। एच जाएगा उधर, देख लो एक बार। ये वाला प्लस नीचे आया, प्लस यहाँ आ गया। यहाँ पर भी एक शिफ्ट हुआ, कौन शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, एच शिफ्ट हुआ। इसमें जीरो कोई शिफ्ट नहीं, क्योंकि पहले से बहुत स्टेबलाइज है। कर लिया होगा आप लोगों ने। एक शिफ्ट हो गया, हाइड्राइड जीरो। ये एक शिफ्ट हुआ यहाँ पर, यहाँ आ गया, तो अल्टीमेटली 2 बार शिफ्ट हुआ, और दोनों बार हाइड्राइड हाइड्राइड ही हुआ, एच एच ही हुआ। रिंग एक्सपेंशन के क्वेश्चन भी आ रहा हूँ दर्शिल बाबू, आ रहा हूँ है ना, प्लीज। ये लिया, ये वाला है हाइड्राइड। ये वाले में क्या किया, 11 नंबर वाले में क्या किया, 11 नंबर वाले में क्या क्या किया, 11 नंबर वाले में क्या किया, जल्दी बताओ।
मिथाइल शिफ्ट, यस। यहां से यहां आने में तीनों मिथाइल है तो एक मिथाइल वहां चला जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा, सेम केटायन बन गया। एक शिफ्ट हुआ, कौन शिफ्ट हुआ? मिथाइल शिफ्ट हुआ। इस केस में फिनाइल शिफ्ट होगा क्योंकि रेजोनेंस मिलेगा। बेंजीन यहां आ गया, यहां 2 बेंजीन बचे, 3 थे, प्लस 2 बार बेंजीन से रेजोनेंस हो रहा है, दैट्स व्हाई एक, वो भी फिनाइल। छाप लो, फिर आगे चलेंगे। छाप लो फटाफट। ये वाले में बच्चा अक्सर गलती करता है, स्टार मार्क कर लेना। आप कई बार यहाँ क्या, आप लोगों ने सबने क्या किया होगा? मिथाइल को शिफ्ट किया होगा, आप भूल गए मिथाइल, इसके पास 3 अल्फा एच है, इसके पास 3 अल्फा एच है, इस वाले कार्बन के पास 0 अल्फा एच है। आप 9 अल्फा एच सोचें तो गलत है, वो उसके बाजू वाले पे डायरेक्टली अटैच वाले का 0 3 3, तो ये पूरा का पूरा टर्शरी ब्यूटाइल शिफ्ट होगा। ये तो ऐसा ऐसा रह जाएगा पार्ट, इस कार्बन पे टर्शरी ब्यूटाइल शिफ्ट हो गया। ये 8 अल्फा है, समझ गए? तो एक शिफ्ट हुआ, वो भी टर्शरी ब्यूटाइल का। हमें मिथाइल लगता है, हमें लगता है कि पहले मिथाइल जाएगा फिर मिथाइल, ऐसा नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। यहाँ पर मिथाइल को भेजेंगे बिकॉज मिथाइल को भेजने पे फायदा है, दोनों साइड रेजोनेंस करेगा। यहाँ पे माइग्रेट, आप में से कोई मुझे याद हो तो बताएगा कमेंट बॉक्स में कि भैया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कब फॉलो करते थे? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कब फॉलो करते थे? तो मैं लिख देता हूँ ना, एक मिथाइल, एक हाइड्राइड, यस। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के केस में हम ये अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 0, नो शिफ्टिंग, यहाँ पर भी 0। कई सारे बच्चों की एक मन में इच्छा होती है कि सर अगर मान लो अभी 4 अल्फा एच है, बाद में भी 4 अल्फा एच है, फिर बैक बॉन्डिंग हो रही हो, तो क्या हम इस पाथ को फॉलो करेंगे? कभी नहीं करेंगे। कई तो बच्चे भी बोले हाँ हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? गलत बात है। इस वाली स्टेप की एनर्जी कहाँ से लाओगे? अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि शिफ्टिंग तभी होगी जब हर स्टेप में क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी मिले। इन ईच एंड एवरी शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट द कार्बोकेटायन मस्ट गेट स्टेबलाइज। एक अल्फा एच बड़े रेजोनेंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर होना चाहिए स्टेबलाइज। यहाँ सर, यहाँ एग्री, यहाँ से यहाँ बहुत फास्ट हो सकता था, पर यहाँ से यहाँ की एनर्जी नहीं है, तो शिफ्टिंग का कोई फायदा है ही नहीं। समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? क्या आपको लॉजिक समझ में आया? सर दुख रहा है बहुत। ये मिथाइल यहाँ से शिफ्ट होगा, इस वाले में नीचे आ जाएगा बैक बॉन्डिंग के लिए, इस वाले में पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा। पहले एक बार हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये बना, फिर आएगा नीचे बैक बॉन्डिंग के लिए। हर स्टेप में स्टेबिलिटी मिली, लेकिन सर यहाँ से यहाँ तो अल्फा एच कम हो गया, तो बैक बॉन्डिंग मिल रही है ना भाई, अल्फा एच का क्या मतलब है? यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, आप में से क्या कई लोग सिटी वाले हैं, आप शायद ना समझे। एक्चुअली हमारे गाँवों में क्या होता है ना, हमारे यहाँ ना 12 ही दिन होता है ना, वो लगती है, बैठक लगती है, टेंट वेंट लगा के लोग बाग आते हैं, मिलने आते हैं, उसमें पूरा ना बाहर बैठना पड़ता है, रात को भी लेट, तो इसलिए होता है ऐसा हो जाता है। हाँ, मैं हाइड्रोकार्बन क्लास 12 में पूरा पढ़ाऊंगा, ये सब पढ़ाऊंगा। यहाँ से अब मिथाइल और फिनाइल में कौन जाएगा?
बैक बॉन्डिंग मिल रही है इसलिए फिनाइल शिफ्ट पहले होगा, क्योंकि उसका माइग्रेशन बहुत फास्ट होगा। वो आदमी चाहिए जो जल्दी से बीपी दिलवा दे। रिंग एक्सपेंशन वाले कल डिस्कस कर लूंगा, 22, 23, 24, 25, 26। थोड़ा सा कल थोड़ा फ्री फील हो क्या होगा, थोड़ा सा आज काम ज़्यादा था। 4-5 क्वेश्चन अगली क्लास में कर लूंगा, है ना। 4-5, हाँ 15 दिन होता तो 15 दिन ही है, बता रहा हूँ इन 12 दिनों में तो होता ही होता है। तो कल कर लेंगे डिस्कशन। आज अपने काम को थोड़ा पढ़ लेते हैं, पढ़ ले जल्दी से। थम्स अप डाउन सब जो भी लिखना है लिख दो यार फटाफट। देखो तुम्हारे लिए पोल वाला क्वेश्चन भी लाया था, वो भी आज के नहीं है, जिस दिन क्लास हुई थी ना उस दिन तैयार कर रखी थी पीपीटी मैंने। बाकी क्या रह जाए यादें यादें। हिंट डाल लीजिएगा, टेकिंग रिएजेंट। ये मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपके ये आपके 11वीं के एनसीईआरटी में भी है। आपके अटैकिंग रिएजेंट में दो चीजें आएंगी, एक आएगा इलेक्ट्रोफाइल और एक आएगा न्यूक्लियोफाइल। लिखिए प्लीज, प्लीज लिख लीजिए। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। चलो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, मैं यहीं पे लिखता रहता हूं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले लोग, इलेक्ट्रॉन लविंग। यू कैन से इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पेसीज, जिनको इलेक्ट्रॉन्स की बहुत जरूरत है। यू कैन से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज। अब क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि क्या पहचान हो सकती है, आप क्या क्या बोल सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं कि सर शायद इनको इलेक्ट्रोफाइल कहते होंगे, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ऐसे या डिफिशिएंट जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ऐसे में आप क्या बोलेंगे। आप मुझे कोई बताएगा कि सर शायद इसमें ये होगा पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड, एक केस होता है, पहला केस होगा पॉजिटिव चार्ज वाले, कि जहां जहां Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, F प्लस, NO प्लस, NO2 प्लस, H प्लस, D प्लस, T प्लस, OH प्लस, Cl हो गया, NH2 प्लस, जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, अल्टीमेटली वैकेंट ऑर्बिटल वाले जितने भी हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले जितने भी हैं, वो सारे के सारे आपने इलेक्ट्रोफाइल माने। एक आप शायद कह सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल के केस में कहना इससे कि लुईस एसिड जितने भी हैं वो सबके सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। AlCl3, BF3, ZnCl2। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि ये सब भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। ठीक है, एक ऐसे हो सकते हैं जो दिखने में न्यूट्रल है। देखो, पहले तुमने कहा चार्ज वाले,
और इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले पॉजिटिव चार्ज अल्टीमेटली इनकम्प्लीट ऑक्टेट वही हुआ। दूसरा तुमने कहा लुईस एसिड जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, खुद न्यूट्रल है, AlCl3 न्यूट्रल है, कुछ चार्ज नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तीसरी कैटेगरी आती है दिखने भी न्यूट्रल है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तब भी वो इलेक्ट्रोफाइल है। क्या ना इससे CO बॉन्ड, जितनी भी CO बॉन्ड्स हैं, CO बॉन्ड जो हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि वो ये जो कार्बन है ये डेल्टा प्लस होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कैन आई से कि दिस कार्बन विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, हाँ या ना? बताओ बताओ। हाँ, डॉट रेडिकल, बिल्कुल बिल्कुल। पार्शियल, शिवराज पांडे ने सही कहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले जहां पे फुल प्लस नहीं है, डेल्टा प्लस है, छोटू, इवन तो छोटू भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। कैन आई से कि ये जो तीसरी कैटेगरी आप लोग बोल रहे हो वो बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल होंगे, CO बॉन्ड वाला पार्ट बहुत वीक, ये छोटू भी इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ सर, छोटू भी इलेक्ट्रोफाइल है। कैन आई से आप में से कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या लगाऊं, इस जगह क्या लगाऊं कि यहाँ की इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब डेल्टा प्लस या डिफिशियंसी और ज्यादा बढ़ जाए। इफ आई वांट टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी या ये डेल्टा प्लस, हाउ कैन आई इंक्रीज, यहाँ क्या लगाऊं कि इसकी इंक्रीज हो जाएगी, डेल्टा प्लस इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, एक बच्चे ने कहा है, प्रांजल कुशवाहा ने कहा NO2, वेरी गुड। NO2 से क्या मतलब है, NO2 से क्या, NO2 से क्या कहना चाहते हो? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, वेरी गुड। फ्लोरीन, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम खींचेंगे तो यहाँ प्लस बढ़ेगा। इसीलिए कहना इससे कि एसिड हैलाइड जितने भी होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी हो सकती है। उसमें X आ जाएगा, X यहाँ खींचेगा तो यहाँ डेल्टा प्लस और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया सबको? क्या आप लोग को ये बात समझ में आई? न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ये सब एक ही बात है। इन सबको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। लिख लो फटाफट, अपनी अपनी कॉपी में लिखो फटाफट प्लीज, आप मत बोलो, ज्यादा हिम्मत नहीं हो रही मेरी तो। चलिए, छाप लिया। अब इनके डिफरेंस भी समझ लेते हैं, हम लोग एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। जो बात आपने बोली वही बात लिखवा रहा हूं। पहला केस है, पहला केस है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इन चार्ज है लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। एग्जांपल लिखेंगे अपन। दूसरा आता है न्यूट्रल एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट। प्लीज लिख लो, है ना, समझदारी से प्लीज, है ना। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ आज। फिर है न्यूट्रल एंड कंप्लीट ऑक्टेट, लिख लीजिए। लिखिए, बड़ा एग्जांपल लिखिएगा। Cl माइनस, सॉरी प्लस, Cl प्लस Br प्लस I प्लस
F प्लस, मुझे पता है तुम लोग मेरे साथ हो, सीरियसली मेरी कंडीशन है ना बेटा, NO प्लस, NO2 प्लस, SH प्लस, OH प्लस। बस बहुत सारे जितने भी पॉजिटिव वाले हैं ना, जो जिनमें प्योर पॉजिटिव है। न्यूट्रल एंड इनकम्प्लीट लुईस एसिड्स, ये लिख लो। न्यूट्रल इनकम छोटू, SO3, RCOX, RCOH, RCHO अल्डिहाइड, कीटोन, और ये वाले शानदार है I2Br2Cl2। क्या आप में से कोई मुझे F2, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये इतने अच्छे इलेक्ट्रोफाइल क्यों माने गए हैं? Br2H2 हेलोजन क्यों अच्छे इलेक्ट्रोफाइल माने गए हैं? चलिए ये लिख लो फटाफट। लिखिए प्लीज लिखिए। अच्छा, कभी ये मत सोचिएगा कि सर एक चीज है, क्या वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल है, क्या वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल नहीं। कहना इससे कि अल्डिहाइड कैन बी, RCHO कैन बी न्यूक्लियोफाइल आल्सो। क्या एल्डिहाइड कभी न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता? क्या अल्डिहाइड कभी न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता? बिल्कुल सर, अगर सामने इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो इसके पास न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला काम भी है। कैसे सर? इसके बाद लोन पेयर है, डेल्टा माइनस है ऑक्सीजन पे, वो काम कर सकते हैं। समझे क्या बोल रहा हूँ? चार्ज के अंदर क्या आएगा बेटा, चार्ज वाले में इसी के उल्टे Cl माइनस। बहुत सारे हैं। न्यूट्रल में अमोनिया, पानी, हाइड्रोजन। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा, इसको बोलते हैं मोहल्ले वाले, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि 1, 2 या 3 कौन सा वाला नाइट्रोजन हमारे काम का है, या कौन सा वाला नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा? सबसे पहले कौन है जो इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी देगा? प्लीज लॉजिकल बताइए प्लीज। बताओ। Y3, ये होता है बात, बहुत शानदार। अच्छा लग रहा है कि साला इनको कितना पढ़ा दिया, लेकिन अच्छी बात है मैं भूले नहीं साले। Y3 इज गुड आंसर, सीरियसली इट्स अ करेक्ट आंसर। थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। यस, ये वाला काम का है। क्यों? लोकलाइज, वेरी गुड, लोकलाइज है ये। तीसरा वाला ये दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं, रेजोनेंस नहीं कर रहा। बहुत ही शानदार। और क्या अल्कीन भी एक रेजोनेंस की तरह काम? अल्कीन के पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन्स। फिनॉल, इस पे और कोई ग्रुप लगाते जाओ तो और मजा आने लग जाएगा। और कोई याद आता हो तो ये सब ETC।
समझ गए? तो बहुत सारे हैं न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन देने वाले, बहुत सारे। ठीक है, लिखो फटाफट लिख लो। अब आता है सॉल्वेंट के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को सवाल करके फिर चलूंगा सॉल्वेंट के ऊपर। सॉल्वेंट के बाद चलेंगे एडिशन ऑफ एचएक्स के ऊपर। कोई आवाज मत करिएगा, कोई परेशान मत कीजिएगा बस। हाँ, एनिसोल, टोलुइन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, छाप लिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए, बताना है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन है। अगर आपका आंसर मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल तो ई लिखिए, ये भी इलेक्ट्रोफाइल तो ई लिखिए, ये न्यूक्लियोफाइल तो एन यू लिखिए। तो ई एन यू विल बी योर आंसर। तो आप पहला, तीसरा और चौथा सॉल्व कीजिए, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व कीजिए। जल्दी 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 लिखिए। बेटा अगर कोई न्यूक्लियोफाइल H+ को सीक कर रहा है तो वो एक तरह बेस हो गया, वो एक तरह बेसिक स्ट्रेंथ होगी ना। E आओ चेक करें। इन दोनों में से मुझे तो याद नहीं आ रहा कौन सा क्या है। ये वाला देख के समझ जाओ, ये न्यूक्लियोफाइल है, पानी है, लोन पेयर है, तो ई हुआ आपका न्यूक्लियोफाइल। तो ऑटोमेटिकली ये क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। पर अगर दोनों न्यूक्लियोफाइल हुए तो नो रिएक्शन, रिएक्शन हो रही है। HCl क्या है, HCl इज सोर्स ऑफ H+, क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल। ये पाइलेक्ट्रॉन से इथीन था भी, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है तो दिस विल एक्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल। क्या आप लोगों को समझ में आया? E सर यहाँ पे O के पास लोन पेयर भी तो है, पर सामने वाला न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल नहीं रिएक्ट करेंगे। उल्टा यहाँ का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार खाली है, क्योंकि 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल है तो अटैक हो जाएगा। क्या आप लोगों को अभी समझ में आया? और करते आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 अभी करो। 6, 8, 6 और 8 अभी सोल्व करो। ई एन 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 या एन ई, अपना अपना आंसर लिखिए फटाफट। फिर हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जल्दी लिखिए, बताइए। पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए, यादें यादें। NN is the correct answer. NN is the correct answer. AlCl3 को देख के समझ गया भैया ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो तुम्हें न्यूक्लियोफाइल होना ही पड़ेगा। यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है, ऑक्सीजन का लोन पेयर। ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्कीन क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल। अल्कीन तो वैसे भी क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल। अल्कीन के पास क्या है, पाइलेक्ट्रॉन से बेटा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करती है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट, ये अच्छे से पढ़ना बेटा। सॉल्वेंट
ठीक है, स्टार्ट करें। सॉल्वेंट जो है वो दो टाइप के हुए हैं, फटाफट लिखते जाना, मेरे साथ साथ बैठा है ना, मेरे साथ साथ लिखते भी जाना। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर जल्दी लिखते जाइए। ये दो टाइप, पोलर दो टाइप के होते हैं, ये पढ़ा कहीं पे नहीं। पोलर प्रोटिक, सॉरी, एक होता है प्रोटिक, एक होता है अप्रोटिक। प्रोटिक और अप्रोटिक, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कभी पढ़ा हो तो, कि प्रोटिक और अप्रोटिक में क्या फर्क है? क्या फर्क है दोनों के अंदर? क्या फर्क है दोनों के अंदर? प्रोटिक और अप्रोटिक में क्या फर्क है? अनुज बोल रहा है सर आप पहले ऐसे बोलो ना। अनुज यार सॉरी यार, नहीं कर पा रहा, अंदर से नहीं, क्या होता है ना, आप पढ़ाते ना बेटा पहले की तरह आना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा सा न्यूट्रल को ही, आप भी जानते हैं यार एक आदमी पे क्या गुजरती है, पर थोड़ा सा सीरियसली बता रहा हूँ। मानता हूँ कि पहले की तरह नहीं कर पा रहा हूँ, पर ठीक है। प्रोटिक मतलब प्रोटोन, प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटोन, प्रोटोन का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एच हो, कोई इलेक्ट ओ एच, जैसे ओ एच अल्कोहल लिया, अल्कोहल आर ओ एच, तो अल्कोहल में आर ओ एच, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? आर ओ, ओ के साथ जुड़ा हुआ जो एच है वो हो गया एक प्रोटोन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ एच अगर हो तो उसको बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो हो पर उससे जुड़ा हुआ एच ना हो तो उसको बोलते हैं अप्रोटिक, एब्सेंस ऑफ प्रोटोन, एब्सेंस ऑफ प्रोटोन, एब्सेंस ऑफ प्रोटोन। समझ गए? एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जल्दी से लिख लीजिए एग्जाम्पल, जल्दी से एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा, सभी लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए। प्रोटिक का एग्जाम्पल में लिखिए पानी, अल्कोहल, देखो आप खुद देखो सबके पास एच है। चलो ये होता, ईथर कहाँ आएगा? और ईथर कहाँ आएगा? पीपीएस या पीएएस? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, बताओ रे, पीपीएस या पीएएस कहाँ आएगा? पीएस करेक्ट आंसर, बिल्कुल समझ गए। अब पता है, अब आप जैसों को मैंने पढ़ाया ही नहीं यार, स्टार्ट किया है और आप खुद ही आंसर कर रहे हैं ना, इट्स रियली गुड थिंग। कि पोलर अप्रोटिक, ऑक्सीजन है पर ऑक्सीजन के साथ कोई एच नहीं है, तो सर लॉजिकल बात है सर, लेकिन अमाइड में भी एच कहाँ है? ओ के पास तो एच नहीं है, तो एन के पास है। किसी एक, किसी भी इलेक्ट्रॉन ने, सर एच से क्या होता है? आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि मान लो पानी है, तो पानी की खास बात क्या है? यहाँ डेल्टा माइनस है, यहाँ डेल्टा प्लस है, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। मानते हो कि ये पानी की खास बात क्या है? या कोई भी, अब आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होगा बेटा? डेल्टा माइनस, यहां होगा डेल्टा प्लस, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव वाले पार्ट को, यानी इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को अट्रैक्ट करेगा ये। आपने पढ़ा होगा सोल्वेशन, सोल्वेशन पढ़ा होगा ना, हाइड्रेशन सोल्वेशन, कि भैया जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो पॉजिटिव को घेरेगा और जो एच वाला पार्ट है वो नेगेटिव को घेरेगा, सोल्वेशन जो आप बोलते हो। यहाँ पर अप्रोटिक में क्या है? ये नहीं है, ओनली यहाँ डेल्टा माइनस है, तो ये केवल और केवल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये दोनों को अट्रैक्ट कर लेगा। ये फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, ईथर लिख सकते हो।
AT2O, THF टेट्राहाइड्रोफुरेन और DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मल H CO एक कार्बन 2 Me That's it। और भी बहुत सारे लिख सकता हूं मैं बहुत सारे लिख सकता हूं, बहुत सारे, पर ठीक है अभी कम लिख रहा हूं, दैट्स इट, है ना। लिख लो फटाफट लिख लो, ये भी लिख लेना। सॉल्वेट्स ओनली पॉजिटिव पार्ट, और ये लिख लीजिए। लो वॉइस आ रहा है क्या? कभी भी उठता बैठता हूँ शायद उससे होता होगा। छाप लो, ये सॉल्वेंट है बेटा, ये सॉल्वेंट, और कुछ कोई फर्क नहीं है, सॉल्वेंट है ये। तो आपसे कोई पूछे PPS क्या है, ES क्या है, ये तो आप बता सकते हो। अच्छा, नॉन पोलर के एग्जांपल नहीं लिखिए क्या, सॉरी। नॉन पोलर में क्या है बेटा? CCl4 एनहेक्सेन, बहुत सारे हो सकते हैं, बेंजीन, नैफ्थलीन, CS2, बहुत सारे हो सकते हैं, अनलिमिटेड है। चलो लिखिएगा, फटाफट लिख लो बेटा। फटाफट, अब इसके बाद मेन चीज चालू होने वाली है, वो आज की क्लास का पूरा मेन स्तंभ है। आज की क्लास का मेन स्तंभ ही वही है, सीरियसली कह रहा हूँ, उसको दिल से पढ़ लेना, वरना मुझे जीवन भर मुझे दोषी ठहराओगे। समझ लिया? चलो आइए, आराम से शांत होकर बैठिएगा, कोशिश कर रहा हूं समझाने की। मान लेते हैं आपने लिया, मान लेते हैं आपने लिया प्रोपीन, चलो इथीन लेते हैं, आपने लिया इथीन, आप लोगों ने इथीन पे डाला XY क्या है, कोई भी, एक्स पे है डेल्टा प्लस, Y पे है डेल्टा, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। आप खुद बताइए ये क्या हुआ सर? न्यूक्लियोफाइल, ये तो आप जानते हैं पापा इलेक्ट्रॉन से, ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल, ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं अब क्या होगा। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब होगा क्या, तो आपके मन में क्या आता है? क्या मैं कह सकता हूं कि ये नेगेटिव वाला पार्ट अट्रैक्ट करेगा इस पॉजिटिव वाले पार्ट को, दिस नेगेटिव पार्ट विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव पार्ट, द X प्लस, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। क्या मैं कह सकता हूं कि ये इसके एंटीबॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल रहा होगा, बॉन्ड यहां से टूट रही होगी, X और Y की बॉन्ड यहां से टूट रही होगी, बोलो क्या बना होगा? बना क्या होगा? बना होगा कुछ ऐसा, CH2CH2X पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ आया होगा नेगेटिव चार्ज, एक तरफ आया होगा पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव ने यहाँ एंटीबॉडी में इलेक्ट्रॉन डाले होंगे और टूटा, एक तरह वैसे एक फील दिला रहा हूँ, ऐसा कुछ हुआ होगा, और एक तरफ आया पॉजिटिव चार्ज। आप मुझे बताइए अगर यहाँ प्रोपीन, यहाँ प्रोपीन होता, प्रोपीन,
P या Q, पॉजिटिव चार्ज कहां बनता? पॉजिटिव चार्ज कहां बनता? प्लस कहां बनता? पॉजिटिव चार्ज कहां बनता? जल्दी बताइए। हेलो, हाँ भैया। पी पर, क्योंकि पी पर बनने वाला प्लस ज्यादा स्टेबल है अल्फा एच की वजह से। इसी को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां लिखा है मार्कोनी रूल। मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि कैटायन वहां बनेगा जहां, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां कैटायन ज्यादा स्टेबल हो। क्या आप लोगों को समझ में आया? हाँ। तो ऐसे आप, अच्छा ये होता तो क्या करते? NO2 CH P या Q कहाँ बनाते कैटायन? पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनाते? पॉजिटिव चार्ज कहाँ? अब हम समझ रहे हैं सवालों के अंदर वेरिएशन यही आता है और कुछ नहीं है। दिल से बता रहा हूं, सवालों में आपसे जीओसी पूछते हैं कि कैटायन कहाँ बनाओगे। मैंने जो आपसे पूछा साला वो सवाल हाइड्रोकार्बन का कहाँ से है, वो सवाल तो साला जीओसी का हुआ कि प्लस कहाँ बनाऊंगा। अबे अल्फा एच है तो ये जीओसी की बात हो रही है। यहाँ क्यों क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि सर NO2 की विड्रॉइंग ग्रुप है तो वहां तो प्लस बनाएंगे नहीं, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। अरे यार, पॉजिटिव यहां बनना चाहिए था बीच में, क्योंकि एच कम है। तो अरे, दो अल्फा एच है इधर, एक ही अल्फा, तब भी उधर नहीं बना रहे, क्योंकि रेजोनेंस नाम की चीज है, उल्टा हो रहा है, यहां प्लस बन रहा है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। तो याद नहीं करना आपको जीवन में, याद कर रहे हैं बैठ के कि इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है। सिंपल सी बात है, कुल मिला के यही करना है। अब यहाँ पे कैटायन चिल्ला रहा है और एक्स को बहुत गाली दे रहा है कि सर एक्स को क्यों गाली दे रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि साले तेरे को इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या ये सही बात है? तो एक्स बोल रहा है बात तो वैसे गलत है। तो फिर ये पूछ रहा है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? आप बताओ, एक्स किस प्रकार कैटायन की मदद कर सकता है? एक्स के पास दो ही आंसर है, हाँ मैं मदद कर सकता हूं या मैं मदद नहीं कर सकता। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि इन दोनों ऑप्शन में से कैसे मदद कर सकता है? एक्स कैसे मदद? वाई की एंट्री तो हो ही सकती है, वाई की एंट्री तो हो जाएगी, बाद में होगी। वाई तो बेटा बाद में आएगा यार। बेटा वाई तो पड़ा ही है ना अपने पास, वाई तो एंट्री बाद में कर ही जाएगा। मैं एक्स की मदद बोल रहा हूं। बीबी, यस, बीबी मतलब क्या हो गया कि भैया एक्स के पास लोन पेयर हो। अगर यहां पर दो ऑप्शन अवेलेबल है, अगर एक्स के पास लोन पेयर नहीं है तो ऐसे पड़ा रहेगा। अगर एक्स के पास लोन पेयर हुआ तो ये अपने लोन पेयर इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा? इसका एक टेम्पररी रूप में, टेम्पररी ओनली, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इस प्रकार ये कब होगा और ये कब होगा? ये कब होगा और ये कब होगा? एक्स डजंट हैव लोन पेयर, एक्स डजंट हैव लोन पेयर, एक्स के पास लोन पेयर ना हो। इसमें कब होगा ये? जब एक्स हैव लोन पेयर, एक्स के पास क्या हो? लोन पेयर हो। भैया लोन पेयर हुए तो दे देगा, ये बन जाएगा, नहीं हुए तो ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं प्योर कार्बोकेटायन। कौन सा इंटरमीडिएट बोलते हैं बेटा इसको? कार्बोकेटायन। और इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन।
उर्फ एनसीसी ऐसे। समझ में आया किसी को? क्या आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया? अब मैं अच्छा ये x क्या है? x क्या है? इस xy में x क्या है? xy के अंदर x क्या है? क्या कोई हेलोजन है? नहीं नहीं नहीं, x क्या है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जैसे डार्क, एक बच्चे ने पूछा ना कि सर x के पास तो हमेशा लोन पेयर है, ये x यहाँ पे, अरे p क्यों ले ले, तो इसको p क्यों ले ले, x मतलब लोन पेयर, वो हेलोजन नहीं है ये, p क्यों ले ले, क्या है यहाँ पर, हेलोजन नहीं है बेटा, x इज नॉट अ हेलोजन, x इज नॉट अ हेलोजन पार्ट। y है नेगेटिव वाला पार्ट, कैटायन, यस। x क्या है? एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। अबे गधे हो एक नंबर के पे, मैं क्या बोलूं तुम लोगों को। ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, ये है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन देगा, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। एक्स यहाँ लोन पेयर नहीं है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? एक्स यहाँ लोन पेयर नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है। वाई न्यूक्लियोफाइल है। हाँ वाई की एंट्री अब होगी, अब वाई अटैक करेगा, यहाँ भी वाई अटैक करेगा, वो बात अलग है। अब वो बात नहीं कर रहा था, मैं तो पूछ रहा था सर ये एनसीसी क्या है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पे प्लस दिखाई नहीं दे रहा। एक्स ने केवल मदद की है। तुम अपने दोस्त के पास गए, मेरे तेरे पास रुपए पड़े हैं क्या, तूने कहा, उसने कहा हाँ ये पकड़, मेरे पास लाख रुपए पड़े हैं, ये रख ले, पर जब काम हो जाए तो मुझे वापस कर देना, जब काम हो जाए तो मुझे वापस कर देना। दिस इज नोन एज, ये होता है, ये होता है, नहीं समझे? तुम्हारा काम हो जाए मुझे वापस कर देना, दिस इज नोन एज दिस एनसीसी, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। कि एक्स के पास लोन पेयर थे, उसने दे दिए, बोला कि ठीक है लोन पेयर है रख ले, जब काम हो जाए तो मुझे वापस दे देना। समझाया? दैट इज अ लॉजिकल पार्ट, दैट इज द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो मैं बेटा क्या बोला मैंने? कुछ अब आपसे एग्जांपल पूछता हूं मैं, बताना। HBr ये कौन सा वाला है? इसको मान लेते हैं, इसको नाम दे देता हूं ना मैं, इसको नाम देता हूं मैं पाथ 1, इसको नाम देता हूं पाथ 2। बताओ पाथ 1 या पाथ 2, HBr किसको बिलोंग करेगा? HBr कौन सा पाथ फॉलो करवाएगा, पाथ 1 या पाथ 2? बताओ, दिमाग लगाओ अपना, कि अगर XY की जगह HBr हुआ, XY की जगह HBr हुआ, यही रिएक्शन करवाई, तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? आराम से सोचिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आराम से सोचिए। हो गई मिस्टेक तुमसे, हो गई मिस्टेक तुमसे। अभी तक जो रुझान है, जो आंसर दिख रहे हैं, 99% लोगों ने बोला 2, एंड 2 इज अ रॉन्ग आंसर। कदो, क्या HBr में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट Br है? क्या HBr में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, तुम खदों को समझाते हुए थक गया मैं, इस क्या समझाऊंगा? क्लियर कट बोला कि भैया x और y में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन है, HBr में H प्लस इज इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। क्या H के पास लोन पेयर है? नहीं, इलेक्ट्रॉन दिए H को, H यहाँ पे H लगा हुआ है, ऐसा हुआ ना H, क्या लोन पेयर है? बोले नहीं तो मेरे पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, बात खत्म हो गई। तो पाथ 1 फॉलो करेगा। लोन पेयर ना हो, X क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। H doesn't have lone pair, HBr। समझ में आया किसी को मैंने क्या बोला? HBr समझ में आया मैंने क्या बोला? So that is the basics of electrophilic addition, basic of electrophilic addition, basic of electrophilic addition। समझ गए? चलो एक बात पूछता हूं, H2SO4 बताओ, H2SO4 पाथ 1 या पाथ 2? सिंपल सी बात है, केवल जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना वो ढूंढो, वो कौन है, और देख लो लोन पेयर है
तो एनसीसी बन जाएगा, नहीं है तो भैया सिंपल प्लस बनाओ, रीअरेंज कराओ, जो काम करते आए हो आज तक वो करते रहो, बात खत्म यार। हाँ मेरे को भी ऐसा लग रहा है, एक काम करता हूँ। वन कैसे पता लगा? अब कैसे बोल गए? अब तो ऑक्सीजन नहीं दिखा तुम्हें, तुम्हें ऑक्सीजन दिख रहा, ऑक्सीजन ना देखा तो। इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन है? H प्लस, और HSO4 माइनस न्यूक्लियोफाइल पार्ट है, बात खत्म। तो H प्लस लगाया तो ये आपका क्या इलेक्ट्रोफाइल है, लोन पेयर नहीं है, बात खत्म। दैट इज योर पाथ वन, पाथ वन इज द करेक्ट आंसर। अब समझ में आया, अब समझ में आया, पाथ वन समझ में आया, दैट्स इट, लोन पेयर है, बात खत्म। चलो अब जैसे यहाँ पे आप इसको कंप्लीट कर लोगे हैं, करना क्या है इसके अंदर, आपको इसको कंप्लीट करना है बाय द नेम, बाय द, जैसे आपने लिखा जैसे कि HBr HCl HBr HI, तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या हुआ? H प्लस, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या हुआ? या तो Cl माइनस होगा, या Br माइनस होगा, या I माइनस होगा। पाथ कौन सा होगा? वन। नाम वो लास्ट में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। क्या इस प्रकार पूरा कर लोगे? H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस पाथ वन का कंप्लीट कर लोगे, और इत्तेफाक से सब में H प्लस है, H3O प्लस, H प्लस H प्लस H प्लस, हर किसी में H प्लस है, H प्लस H प्लस, बस सबके अंदर न्यूक्लियोफाइल अलग अलग है। क्या आप इस कहानी से 5 रिएक्शन सीख गए? अगर कोई सीखना चाहे तो हम 5 रिएक्शन सीख गए। आप मुझे बताओ, आपने अगर HCl या HBr या HI जोड़ा तो आपने रिएक्शन में क्या क्या जोड़ा? आपने अल्कीन लिया, अल्कीन में आपने क्या किया? पाई बॉन्ड तोड़ा, एक तरफ H जोड़ा, एक तरफ Cl जोड़ा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने क्या क्या जोड़ा इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स में? जैसे H को बोलते हैं हाइड्रोजन, तो H और X हुआ, HX हुआ, HX हुआ, तो इसको क्या बोलोगे? इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे पानी होगा OH माइनस, यहाँ पे RO माइनस, RCO माइनस, वन वन वन। हाइड्रो हाइड्रोजन, हेलोजन हाइड्रो हेलोजिनेशन, प्यार से इसको मोहल्ले वाले बोलते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन। अच्छा, ऐसे बोलते हैं हाइड्रो, हाइड्रोजनेशन क्या हुआ? H2 का जुड़ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, H2 का जुड़ना। हेलोजिनेशन ओनली XX का जुड़ना, X2 का जुड़ना। हाइड्रो हेलोजिनेशन H और X का जुड़ना, तो इसको बोलते हैं हाइड्रो। तो आपने जो पहली रिएक्शन आप पढ़ेंगे वो है हाइड्रो हेलोजिनेशन। फिर आप पढ़ेंगे ये आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ये होगा हाइड्रेशन, पानी का जुड़ना। पानी के जुड़ने को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। तो अपन नहीं बोलते पानी, पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी होना, ये पानी का जुड़ जाना, हाइड्रेशन। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? इन दो का ही नाम काम का था, ये तीनों तो नाम काम के नहीं है। समझ में आया क्या? कर लोगे? कर लोगे? अब बताओ मुझे, चलो पहले पढ़ लेते हैं एडिशन ऑफ HX। बताओ रे, मान लीजिए मैंने लिया CH3, तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा ना, हाँ हाँ ये तो आ गया, हाँ हाँ ये तो आ गया, ऐसे गधों की तरह करोगे। बताओ। अरे ईश्वर, मैंने लिया है यहाँ पे HX CCl4। क्या आप में से कोई मुझे कमेंट करके बताएगा पहले में क्या होगा? क्या होगा बताओ, लिख ना सकते?
कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव? सर आपने अभी बताया था मिथाइल इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, हमने बोला पॉजिटिव यहाँ स्टेबल है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस को, X यहाँ से अलग हुआ, जो काम हमने वहाँ किया, H के पास लोन पेयर नहीं है, तो सिंपल सी बात है इस वाले कार्बन पे H लग जाएगा और बीच में क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। क्या आप में से कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, अब यहीं रखना है, क्या शिफ्ट हो सकता है क्या कहीं पे? अगर शिफ्ट हो सकता है तो पहले शिफ्टिंग करेंगे, आप बताओ क्या ये शिफ्ट हो सकता है क्या? वेरी गुड। पहली स्टेप क्या हुई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यही रिएक्शन की स्लोएस्ट स्टेप है, आरडीएस स्टेप है। अब को बिल्कुल, अब हाँ शिफ्टिंग अगर पॉसिबल होती तो करता, पर यहाँ पॉसिबल नहीं है तो नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं और स्टेबल नहीं हो रहा, ये मैक्सिमम स्टेबल है, ये बना लिया। अब आपके पास है x माइनस, अब मतलब आप समझ गए, अब आपको जुगाड़ सीखना है, प्लस बनाओ, रीअरेंज कराओ, x लगाओ, पे फालतू बातें नहीं करेंगे भैया, हम तो इलेक्ट्रॉन दिया प्लस बनाया, अरेंजमेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब क्या करूंगा, x को अटैक करा दूंगा, x को अटैक कराओगे तो बन जाएगा CH3 CHX CH3, ये बन गया। मानते हो क्या? आपने इस तरफ हाइड्रोजन जोड़ा, यहां जोड़ा हेलोजन, हाइड्रो हेलोजनेशन। एक पॉइंट पूछता हूं, क्या H और X हमेशा आजू बाजू कार्बन पे ही होंगे हमेशा? क्या H और X हमेशा आजू बाजू वाले कार्बन पे होंगे क्या? क्या H और X हमेशा आजू बाजू वाले कार्बन पे होंगे क्या? बताइए। क्यों नहीं हो सकते? हाँ, अगर वो शिफ्ट हो गए तो काहे के आजू बाजू, मान लो प्लस यहाँ ना रह के कहीं और चला गया, शिफ्ट हो गए, अब तुम बोलो आजू बाजू तो कहाँ है भाई, दूर चले गए तो बात खत्म हो गई। तो कोई ऐसी जरूरी वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। दिस इज नोन एज हाइड्रो हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ HX और हाइड्रो हेलोजिनेशन, दैट्स इट। ये है आपका, छाप लो फटाफट से, पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, आजू बाजू एक्स एंड वाई में और मे नॉट बी विसिनल, हो सकता है कि एच और एक्स आजू बाजू हो या ना हो, शिफ्टिंग हो जाएगी तो। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज आरडीएस, स्लोएस्ट स्टेप क्या होगा, जहां पे प्लस बन रहा है, हाईली अनस्टेबल है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि बोथ सिन एंड एंटी आर पॉसिबल, ये इसका मतलब क्या है बताइए? दोनों सिन और एंटी दोनों पॉसिबल है, क्या आप में से कोई मुझे समझाएगा कैसे? क्या आप में से कोई मुझे समझाएगा कैसे कि both sin and NT are possible? Both sin and NT are possible, how? कैसे? both, यस, क्योंकि अच्छा, क्योंकि ये कैटायन बन रहा है, इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, कुछ भी कर लो ये प्लेनर है, प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर है, तो आप कुछ भी कर लो, ऊपर से भी उतना अटैक होगा जितना नीचे से होगा, मतलब नया सेंट्रल बनेगा। सिन एंटी का मतलब है जो थोड़ा एच जहां है वहीं से उल्टा एक होगा कहीं से, क्योंकि कार्बोकेटायन बनने के कारण, कार्बोकेटायन बनने के कारण आप सिन ट्रांस सब बना सकते हैं, सिस ट्रांस सब कुछ पॉसिबल है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि भैया सिन एंटी का मतलब बेटा केटायन बन गया ना, तो केटायन जब बन गया तो बात ही खत्म होगी ना तो आपका कोई फिक्स है ना कुछ, वेज डैश बोथ आर पॉसिबल, वेज में भी पॉसिबल है, डैश में भी पॉसिबल है, ऐसा। रेट ऑफ रिएक्शन बताओ रे, HX के केस में रेट किसकी फास्ट होगी, HF HCl HBr HI, बता दो तो, तुम ही बता दो सबसे फास्ट कहाँ होगी, सबसे फास्ट रेट कहाँ होगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए सबसे फास्ट रेट कहाँ होगी।
बस इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, बस इसके पास एक टॉपिक और बचा है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, बस नहीं। अभी इसके बाद हम सवाल करेंगे, सीखेंगे, क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, और एक टॉपिक और पढ़ेंगे हाइड्रोजन, बस इससे ज्यादा ना मेरी हिम्मत है ना बोल पा रहा हूँ। HI इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज HI को तोड़ना सबसे आसान है, HI आराम से टूट जाएगा। दूसरी बात, HI पे अटैक करके बॉन्ड तोड़ना बहुत आसान है, ये अटैक हुआ एंटी बॉन्डिंग अप्रोच, HI आराम से टूट जाएगा। दैट्स इट। समझ में आया बेटा? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, आप बताइए। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसका मतलब क्या हुआ सर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि किस अल्कीन में डेंसिटी सबसे ज्यादा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी उर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन विच अल्कीन डेंसिटी विल बी द मैक्सिमम, इन विच केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी द मैक्सिमम, किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, इन विच केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मान लो मैंने कहा प्रोपीन, मैंने कहा आइसोब्यूटीन, 6 अल्फा एच है तो डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे, या 3 अल्फा एच है तो थोड़ी कम बढ़ा रहे होंगे, इथीन में और कम होगी, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम आ जाए तो फिर चेक करते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। और कोई एग्जांपल, जैसे मान लो ये लिया आइसोब्यूटीन ट्रांसटूब्यूटीन, यहां भी 6 अल्फा एच, यहां भी 6 अल्फा एच, तो दोनों के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी, HF बोल रहे, HF फास्ट करेगा, पागल हो क्या? HF टूटेगा तो फास्ट करता ना। हाँ, अच्छी बात बोल रहे हैं सब लोग, जो लोग HF बोल रहे हैं उनको समझाना चाहता हूं कि HF के केस में रेट तब फास्ट होती जब फ्लोरीन लग रहा होता, तो वो बहुत बड़ा देखने लगता। अब मान लो आपके, आज सुनना सुनना सुनना, मान लो आपके पास F2Cl2 Br2 I2, मतलब इलेक्ट्रोफाइल FCl Br और I है, तो आप बिल्कुल सही है कि भैया हाईली एक्सप्लोजिव फ्लोरीन की रिएक्शन फास्ट होगी, इसीलिए उस केस में रिएक्शन की रेट F2Cl2 Br2 I2 फिर आता है। समझ में आया बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये लिया तो 6 अल्फा दोनों में, कार्बोकैटायन, अब पाई बॉन्ड तोड़ो, आप बताओ किसको तोड़ने पे बनने वाला प्लस ज्यादा स्टेबल होगा? 5 अल्फा एच, 9 अल्फा एच, तो 9 और ये 5, ये जीत गया, इसीलिए ये वाला फास्ट होगा पहले वाला। तो कार्बोकैटायन सर सब कुछ सेम हो गया, जैसे कि सिस और ट्रांस, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सेम है, कैटायन की स्टेबिलिटी भी सेम है। अब क्या करें? अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं 1 बाय स्टेबिलिटी, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्टिव कम होगा। जो ये कब देखते हैं? लास्ट में, सीक्वेंस में है, सबसे पहले ये चेक करोगे, ये ना हो तो फिर ये, फिर ये ना हो तो ये, ठीक है। समझ में बेटा? लिख लो। वेरी गुड, सिस मोर देन ट्रांस, बिकॉज सिस कम स्टेबल है तो रिएक्टिव जल्दी जल्दी रिएक्ट कर लेगा। समझ गए? अरे हाँ रवि श्री यार, क्या लिखते रहते हो नैना से क्या है? लिख लिया? यहां तक का पार्ट यहां से स्टार्ट हुआ, एडिशन ऑफ HX। आ जाओ, पहला सवाल अपन करते हैं। अच्छा 1 2 3, 2 भी लिख दो, 1 2 3 4 5, मतलब सर क्या करना है मैं समझाता हूं। आपको इस वाली अल्कीन पे पांचों की रिएक्शन करवानी है, पर पांचों कौन से हैं सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, चाहो तो सुन लेना, क्लास छोड़ने तो छोड़ देना, जो मन करे तुम्हारा। HX H2SO4, हाइड्रेशन H plus H2O, ये ट्राई करो,
नहीं नहीं, एक अभी कर लो तो क्या होगा बेटा ना, बाकी आपसे आराम से घर पे हो जाएंगे, बाकी आप फिर भी बहुत आराम से घर पे कर लोगे। इनमें रिंग एक्सपेंशन है, इसमें सब मान लो कुछ ना कुछ है, इसलिए बोल रहा हूँ। एक बार यहाँ ट्राई कर लो एक, क्योंकि इसके बाद तो केवल ये बताना है कि प्लस कहाँ स्टेबल है। अब यहाँ प्लस यहाँ बनाएंगे या यहाँ, तो आप कहोगे यहाँ, क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस, ये सब चीज़ें आ जाएंगी और कुछ नहीं है आगे। ट्राई करो। क्या करें, सबके अंदर सबसे बड़ी चीज, इन सब के अंदर H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस, सभी के अंदर पहली चीज कॉमन है H प्लस। चुपचाप बॉन्ड को तोड़ो। कैटायन कहाँ बनाओगे, P पर या Q पर? पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनाया आप लोगों ने, बताओ बताओ। P पर इज करेक्ट आंसर कि भैया कैटायन स्टेबल है, अल्फा 4 है। बस वहां से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब बस खत्म। अब जो जो जोड़ना है वो जोड़ दो भाई, इससे सिंपल क्या बताऊं। पाई बॉन्ड तोड़ा, प्लस वहां बनाया जहाँ स्टेबल है, रीअरेंज कराया और वहां जोड़ दिया जहां जहां बन सकता है। यहाँ पे क्या आएगा, अब ये बना, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा H2SO4 में। पता नहीं क्या ये जीवन। चलो, तो आप लोगों को समझ में आया बेटा मैंने क्या किया? क्या आप लोगों को ये बातें सारी समझ में आ गई? क्या आप लोगों को ईमानदारी से बताना, क्या ये सारी बातें समझ में आई कि सर हमने केटायन कहाँ बनाया, जहाँ पे स्टेबल हो, जहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेबल हो? क्या आप लोगों को समझ में आया ये कि यह प्लस बनाया, रीअरेंज कराया? अब आप देखिए, एच एक्स में कौन जुड़ेगा, एक्स माइनस। H2SO4 में कौन जुड़ेगा बेटा, H2SO4 में समझ में आया कौन जुड़ेगा, HSO4 माइनस। तो O का पार्ट जुड़ जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें हाइड्रेशन में कौन जुड़ेगा, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बस छुट्टी कर रहा हूँ, एक बच्चे ने कहा सर प्लीज छुट्टी कर दो, कर रहा हूँ भाई, 5-7 मिनट और है, कह रहा हूँ आपको, मुंह पे बोल रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। हाइड्रेशन में कौन है, पानी। हाइड्रेशन में कौन है, पानी, वाटर। तो OH लगेगा, कौन लगेगा, OH लगेगा। कौन लगेगा, जैसे ये बना था बेटा, ये बना था। अब इसके बाद क्या लगेगा, OH लगेगा। सिंपल सी गणित, देखो मैं इतना जानता हूँ बेटा, मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का, तुम्हारे को IIT कराने उतना जानता हूँ मैं। ये देखो, यहाँ पे क्या था, X माइनस, अगले में क्या था, HSO4 माइनस, उसके अगले में क्या था, पानी, उसके अगले में क्या है, ROH, उसके अगले में क्या है, RCOH। सिंपल सी गणित है, सिंपल सा आंसर है। यहाँ आ जाएगा X, यहाँ आ जाएगा OSO3H सल्फेट, है ना, यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा OR, ROH तो RO माइनस होगा, यहाँ होगा OCOR। दैट्स इट, ये आंसर है। क्या आप बचे हुए क्वेश्चन भी ट्राई कर लोगे? क्या आप सभी लोग बचे हुए क्वेश्चन भी ट्राई कर लोगे? इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या आप इसके बचे हुए क्वेश्चन भी ट्राई कर लोगे? ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, और कुछ क्वेश्चन इसके आगे HX के दिए हैं कि भैया कहाँ जोड़ोगे, H इधर X इधर, प्लस कहाँ बनाओगे, इन चीजों के पूछे हैं, कर लोगे?
ईमानदारी से कह देना। यस सर, ठीक है, चलो आज्ञा दीजिए, बस ये पैक कर रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। कल पढ़ेंगे, कल थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, कल थोड़ा सा ज़्यादा भी पढ़ेंगे, कल थोड़ा सा ज़्यादा भी पढ़ेंगे, कल कंटेंट डबल होगा। आज कंटेंट कम भी है, मैं तबीयत भी बहुत खराब है, तो मैं एक बार इतना हो जाएगा तो क्या होगा, बच्चा एटलीस्ट होमवर्क कर लेगा। कर लोगे बेटा? कर लोगे? कल थोड़ा डबल होगा, सॉरी उसके लिए, आज तक लंबा नहीं कर पाया। थैंक यू। चलिए बाय बाय, टेक केयर, है ना। लव यू ऑल, सभी को मेरा प्यार है ना। बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय।